का प्रश्न है हमारा, ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और ये लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहाँ 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। तो माना हम मात्रकों की ऐसी पद्धति उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर और समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। तो नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण क्या होगा? तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि 1 जूल बराबर दिया है। इसका यदि हल निकालें तो दिया है 1 जूल और 1 जूल बराबर दिया है 1 केजी मीटर स्क्वायर वर्ग सेकंड। तो इसका विमी सूत्र निकालेंगे तो 1 जूल का विमी सूत्र आएगा हमारा m l स्क्वायर t की पावर -2। ये हो गया। इसके हिसाब से अब जब हम नए मात्रकों में बदलेंगे तो हमें दिया है कि n1 बराबर दिया है 4.2 जूल। तो n1 की वैल्यू हो गई हमारी 4.2 जूल। n2 हमें पता करना है कि n2 क्या होगा। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, n2 बराबर n1 m1 m2 की पावर x, l1 l2 की पावर y, t1 t2 की पावर z। अब यहाँ जो जूल का फार्मूला या विमी सूत्र है उससे यदि कंपैरिजन करें हम तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं कि n1 की वैल्यू हमारे पास 4.2, तो हमने 4.2 रख दिया। अगला है हमारा m1 यानी जो पहले जो यूनिट थी वो थी 1 kg, तो इसको हमने लिख दिया 1 kg। और जो दूसरी यूनिट मान रहे हैं m2 वो किसके बराबर है? अल्फा kg के बराबर, तो इसको लिख दिया हमने अल्फा kg। अब m पे जूल के फार्मूले में कितनी पावर है? 1 पावर है, तो इसके ऊपर भी हम 1 पावर लगा देंगे। अगला है L1 मतलब जो पहले यूनिट दी थी उसमें लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर, तो हमने इसको लिख दिया 1 मीटर। और जो दूसरा मात्रक दिया है उसके अंदर लंबाई का मात्रक क्या है? बीटा मीटर, तो इसको हमने कर दिया बीटा मीटर। अब जूल के मात्रक में देख लेते हैं कि जो L पे कितनी पावर है? 2 पावर है, तो ये भी हो जाएगी आपकी 2 पावर। अगला हम बात करते हैं T1, यानी जो पहला मात्रक दिया है उसमें समय का मात्रक क्या है? सेकंड, तो इसको हमने कर दिया 1 सेकंड। और जो दूसरा मात्रक है उसमें क्या दिया है? गामा सेकंड, तो गामा सेकंड कर दिया। अब देख लेते हैं इस पे पावर कितनी है? -2 है, तो इसकी पावर भी कर देते हैं -2। तो n2 बराबर आया हमारा 4.2, kg से kg कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1/अल्फा की पावर 1, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1/बीटा की पावर 2, और यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो 1/गामा की पावर -2। तो n2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, n2 बराबर आएगा हमारा 4.2, 1/अल्फा ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा की पावर -1 और बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो बीटा की पावर -2, और ये हो जाएगा गामा की पावर माइनस है तो ये गामा की पावर +2। यानी अब नए मात्रक के हिसाब से एक कैलोरी जो है वो किसके बराबर होगा? 4.2, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2 के बराबर।